हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है हमारी एक सीरीज स्टार्ट है बिलासपुर को लेकर। उसका हमने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर पहले ही कर दिया है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, इंट्रो देखा था बिलासपुर का, और हमने कुछ फैक्ट देखे थे जो बिलासपुर के बारे में महत्वपूर्ण। हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की है बिलासपुर एक रियासत। तो आज लेक्चर नंबर दूसरा है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। अगर हम हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर की लोकेशन को देखें तो हम पाएंगे कि बिलासपुर स्थित रहा। उसके बाद अगर हम देखें, हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश उत्तर दिशा में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में हमारा क्या है, बिलासपुर। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, हमने बिलासपुर का बड़ा मैप बनाया था ताकि हम अवेयर हो सकें कि बिलासपुर हमें दिखता कैसा है। उसके बाद हमने देखा था कि इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन कौन से जिलों और राज्यों से ये अपनी सीमा साझा करता है। तो हमने पाया था कि यह 4 जिलों से और एक राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। ये रहे वो राज्य और जिले, जिस जिस रंग से राज्य लिखे गए हैं और जिले लिखे गए हैं उसी उसी रंग से इसकी सीमाएं, जैसे उन्ना यहाँ से यहाँ तक, ये रहा, और हमीरपुर, मंडी, सोलन, पंजाब, ये रहा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, हमने देखा था जो जो हमने पढ़ा उसके फैक्ट देखे थे। फिर हमने इसका ये पॉलिटिकल मैप बनाया था और देखा था जो सतलुज है उसके कारण यहाँ पर गोविंद सागर का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से एक महत्वपूर्ण बात थी उस समय की। तो ये रहा हमारा बिलासपुर का पॉलिटिकल मैप। ये हमने कुछ अन्य फैक्ट देखे थे कि इसका अन्य नाम क्या है, जिस जिले के रूप में ये कब आया, हिमाचल प्रदेश में शामिल कब हुआ, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या घनत्व कितनी है, और साक्षरता दर कितनी है। ये हमने सब कुछ देखा था। आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर, यानी कि बिलासपुर का भूगोल। कि बिलासपुर के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत होती है। देखिए, हम कवर करेंगे हिल्स, फेमस वैलीज, रिवर सिस्टम, स्प्रिंग, टैंक और टोबा। ये हम सब कुछ अपना इसमें कवर करेंगे। अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हिल्स। देखिए, सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि हिल या पहाड़ी होती क्या है। पहाड़ी के लिए दो कंडीशनें होती है। सबसे पहली तो पीक, यानी कि चोटी, किसी भी स्थान की चोटी होनी चाहिए। यानी कि कोई ऐसा कोई फ्लैट सरफेस होगा उसे हम पहाड़ी नहीं बोलेंगे। क्या होनी चाहिए, एक चोटी होनी चाहिए। और हाइट कितनी होनी चाहिए समुद्र तल से, 300 से लेकर 1500 मीटर, इतनी हाइट होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी, पीक या पहाड़ी कहलाएगी। अब देखिए, पहाड़ियों को अगर हम एक साथ, कोई पहाड़ियों की रेंजेस एक साथ हो, तो अगर 3-4 पहाड़ी एक साथ हो तो उन्हें क्या बोल दिया जाता है, रेंज बोल दिया जाता है। ये आगे कैटेगराइजेशन की गई है, लेकिन हम अभी बेसिक देख रहे हैं कि पहाड़ी किसे कहते हैं, कि चोट या पीक होगी और जिसकी हाइट समुद्र तल से 300 से लेकर 1500 मीटर। अगर हम अब देखें पहाड़ी या हिल, तो लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में क्या कहते हैं, तो धार कहते हैं, धार। और हम अगर देखें पिछले लेक्चर में कि हमने देखा था कि बिलासपुर का एक और नाम है सतधार कहलूर। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, सत प्लस धार और कहलूर, अगर हम देखें सत का क्या मतलब हुआ, सात, धार का क्या मतलब हो गया, पहाड़ी मतलब हो गया इसका, और कहलूर का क्या मतलब हो गया, कहलूर यानी बिलासपुर, क्योंकि ये क्या है, बिलासपुर का दूसरा नाम है। तो अगर हम इसमें एक स्टेटमेंट में लिखें, 7 पहाड़ियां बिलासपुर में ये बनती हैं, तो यानी कि 7 धारें। इससे क्या क्लियर हुआ कि अगर हम पहाड़ियों की बात करेंगे तो बिलासपुर में कितने पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, 7 पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। तो उन 7 पहाड़ियों का नाम हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, ये रही हमारी सातों की सातों, नैना देवी धार, कोट धार, खजियार धार, क्यूण धार, बांदला धार, बहादुरपुर धार और रतनपुर धार। देखिए, पहाड़ियाँ लिखिए या हम धारे लिखिए एक ही बात है, हम पहाड़ी या धार भी लिख सकते हैं। तो नैना देवी धार, कोट धार, झजियार धार, क्यूण धार, बादला धार, बहादुरपुर धार और रतनपुर धार, ये हो गई। देखिए, हमने क्या कर लिया, कि नाम पता कर लिया। अब इनकी लोकेशन पता करनी है, तो हम इनकी लोकेशन देखेंगे पहले मैप में, उसके बाद अपने मैप में। ये रहा हमारा नैना देवी जी। नैना देवी जी आपको कहाँ दिख रहा है, गोविंद सागर जी के पास। तो ये रहा नैना देवी। नैना देवी जी के ऊपर क्या है, यहाँ पर टेम्पल स्थित है, समुद्र तल से 1100 मीटर की ऊंचाई। दूसरा आता है हमारा रतनपुर। रतनपुर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जनरल डेविड डॉक्टर लोने ने अमर सिंह थापा को हराया था, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। तीसरा आ जाता है हमारा झजियार धार। झजियार धार पर क्या स्थित है, देवी बटोली जी का टेम्पल स्थित है। तो ये रहा हमारा झजियार धार। ये रही हमारी सतलुज रिवर, आगे जाके गोविंद सागर बनेगी। तो ये बतला धार आ जाती है, जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ जाती है बहादुरपुर हिल्स। बहादुरपुर हिल्स क्यों हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यह बिलासपुर की सबसे ऊंची हिल्स है, और यहाँ पर राजा विजय चंद की ये समर कैपिटल, यानी कि समर में आके यहाँ पर रहते थे। ये हो गया हमारे पास, जो जो हम मैप में दिखा सकते थे वो हो गई। अब जो जो बची वो देखते हैं अपने मैप में। देखिए, अगर हम रफली देखें कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा नैना देवी धार। तो अगर हमें मैप से अवेयर हुए होंगे उसकी पोजीशन कहाँ थी, ये रही हमारी गोविंद सागर झील, यहाँ पर थी, गोविंद सागर के पास थी ना, तो ये नैना देवी धार आ जाती है।
उसके बाद ये रतनपुर आ गई, फिर ये बहादुरपुर आ गई, ये हमारी बंदला आ गई। अब ये हमने सारी पढ़ ली। अब कौन कौन सी बची? ये हमने एक और पढ़ी थी झज्जियार, ये पढ़ ली। अब ये रही हमारी कोटधार और ये त्यूं। ये होगी हमारी सातों की सातों। ये होगी हमने कुछ हमने मैप में देख ली और कुछ हमने ऐसे ड्रॉ कर ली। तो देखिए ये हमारी सातों की सातों। ये होगी हमारी नैना देवी, ये होगी हमारी कोटधार, ये होगी झज्जियार, ये त्यूण, ये बांदाधार, ये बहादुरपुर और ये रतनपुर। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। सबसे पहले बात आती है नैना देवी धार की। देखिए नैना देवी धार के बारे में, फिर हमारी नैना देवी धार, इनके बारे में सिर्फ दो बातें याद रखनी है। क्या? टेम्पल प्लस फोर्ट। यहाँ पर एक टेम्पल स्थित है और दो फोर्ट स्थित। टेम्पल कौन सा है हमें पता ही होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का वो कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। तो नैना देवी जी टेम्पल, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1100 मीटर की है, ये पता होना चाहिए हमें। और दूसरा दो फोर्ट, कौन कौन से? फतेहपुर फोर्ट, और दूसरा दूसरा आ जाता है हमारे पास कोट कहलूर फोर्ट। कौन सा? कोट कहलूर फोर्ट, ये आ गया। अब दूसरी बात करेंगे हम। देखिए हमने एक की बात कर ली, ये हमारी क्लियर होगी कि इससे हमें तीन बातें याद रखनी। दूसरी है हमारी कोट धार। दूसरी कौन सी आती है हमारी? कोट धार। अब देखिए कोट धार के बारे में क्या बातें याद रखनी है? इसके बारे में याद रखनी है इसकी फोर्ट, क्योंकि यहाँ पर कुछ फोर्ट हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए। तो वो है हमारे पास बछरेटू, नंबर दूसरा वसीहा, नंबर 3 नौन, नंबर 4 ददोगा मलोट, ये हो गया। प्लस ये कोटधार की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी पूछा गया है, तो वो है ककरेर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1430 मीटर, यानी कि ये इससे ऊंचाई पर स्थित। तो कोटधार के बारे में एक फोर्ट, चार फोर्ट के नाम याद रखने और एक ककरेर चोटी का नाम याद रखना। अब उसके बाद आती है हमारे पास झज्जियार धार। झज्जियार धार के बारे में देखते हैं। अब देखिए तीसरी हम पढ़ रहे हैं झज्जियार धार। झज्जियार धार के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? अगर आपको दिख रहा होगा मैप में, यहाँ से मंडी से एक खड्ड आ रही है, खड्ड का नाम था जो सतलुज की सहायक नदी है, यहाँ पर मिल रही है ना, ये हमारी सीर खड्ड। हमारी क्या है ये? सीर खड्ड। तो कहाँ से आती है हमारे पास? अब अगर हम देखें सीर खड्ड हमारे पास कहाँ से आती है, इसमें वो आती है हटवार से। कहाँ पर से आती है? यहाँ पर कहाँ से आई है? ये हमारे पास हटवार है, हटवार। और ये सतलुज में मिल रही है, इसका क्या नाम है? ये है सेरी। और ये यहाँ पर क्या कर रही है? झज्जियार धार को दो बराबर भागों में बांट रही है। ये हमारे पास उत्तर वाला भाग हो गया, ये दक्षिण वाला भाग हो गया। अगर हम लिखें, ये रही हमारी झज्जियार, ये हमारी सतलुज, ये हमारी सीरखट, और इसने सीरखट ने इसको दो बराबर भागों में बांट लिया। ये हो गया हमारे पास नॉर्थ, ये हो गया साउथ, उत्तर और दक्षिण। उत्तर वाले भाग को बोलते हैं झज्जियार, और दक्षिण वाले भाग को बोलते हैं भडोल। ये हो गया, दो महत्वपूर्ण बातें देख ली। तीसरी, यहाँ पर जो दक्षिण वाला भाग है ना, यहाँ पर दो मंदिर है। कौन कौन से? देवी भडोली जी का, जिसकी लोकेशन हमने देखी थी, देवी भडोली जी का। हमारे पास गुग्गा गेडवी का, गुग्गा गेडवी, ये हो गया। अब उसके बाद हम तीसरी देखी हमने त्यूण। चौथी चौथी हम देखेंगे अब त्यूण। ये हो गई हमारी, ये हो गई, ये हो गई। अब त्यूण, त्यूण के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या याद रखनी पड़ती है? के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी पड़ती है बारे में, त्यूण के बारे में। वो कौन सी है? देखिए त्यूण हम क्या याद रखेंगे? दो महत्वपूर्ण बात, फोर्ट प्लस टेम्पल। तो फोर्ट के में हमें एक फोर्ट का नाम पता होना चाहिए, वो है सरयू। दूसरा है हमारे पास नौरानगढ़ और सरयू। और टेम्पल, टेम्पल में हमें पता होना चाहिए हरमंदा देवी जी का टेम्पल और सिद्ध गुरुनाथ। इसमें भी फोर्ट है, इसमें भी फोर्ट है, इसमें भी फोर्ट है। हमें पर्टिकुलरली जिस जिस धार में जो जो फोर्ट पड़े वो पता होने चाहिए, क्योंकि मिसमैच करके स्टेटमेंट दी जा सकती है। इसमें भी हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद आती है हमारे पास रतनपुर धार। रतनपुर धार के बारे में क्या पता होना चाहिए? यहाँ पर डेविड डॉक्टर लोनी ने अमर सिंह थापा को हराया था, ये इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, यही पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है हमारे पास ये वाली, ये कौन सी है? बहादुरपुर धार। बहादुरपुर के धार के बारे में आपको यहाँ पर कौन सी के साथ सीमा साझा करता है? ये बिलासपुर सोलन के साथ। तो सोलन से एक खड्ड आती थी जिसका नाम था अली खड्ड, जो यहाँ पर बिलासपुर में एंटर होती थी कोटिहरार के पास से। यहाँ पर ये बिलासपुर में एंटर हुई किसके पास से? कोटिहरार के पास। बिलासपुर में एंटर हुई है कोटिहरार के पास से, और ये सतलुज में मिलेगी बैरी घाट के पास।
यही घाट के ने क्या किया, बहादुरपुर को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो बहादुरपुर के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें हो गई। और ये है कि ये बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची पीक है। और यह राजा विजय चंद का क्या था, गर्मियों में रहने का स्थान था। ये तीन बातें हो गई। आती है अब बंदलाधार। बंदलाधार के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। तो आपसे ऑप्शन में दिया जा सकता है कि हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा कोटधार में स्थित है, हमें पता होना चाहिए कि वो बंदलाधार में स्थित है। और बंदलाधार हमारे पास मंडी और सोलन के पास है। ये लोकेशन विद लोकेशन पता होने चाहिए। इनके बारे में ये कुछ फैक्ट थे जो हमने आज देखे। अब कल के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अपनी रिवर सिस्टम, टैंकटोबा, तो बाकी चीज़ें ज्योग्राफी से रह गई। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते हैं लेट्स रिक्रिएट।